वेलकम टू माय चैनल राज न्यूज़ हिंदी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। थैंक यू गाइस। नाजरीन, ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को गंदुम बहरान का सामना करना पड़ रहा है। ज़रई मईशत की ज़बू आली की तरह पाकिस्तान का किसान भी मुआशी तौर पर जो है ना वो आज बदहाल ही दिखाई देता है। मुल्क में किसान की बदहाली की सबसे बड़ी वजह मौजूदा और फिर जो माजी की हुकूमतें थी, इनकी किसान दुश्मन ज़रई पॉलिसियाँ ही हैं। इस किसान दुश्मन पॉलिसी का आगाज़ असल पैदावारी लागत की बजाय अजनास की कम से कम सरकारी कीमत मुकर्रर करने से होता है। और बदकिस्मती ये है कि जो कीमत मुकर्रर की जाती है वो भी किसानों को नहीं मिल पाती है। इक्तसादी राबता कमेटी ने गंदम की फसल के लिए 40 किलोग्राम पर कम अज़ कम इमदादी कीमत 1600 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी एक ऐसे वक्त में दी गई है जब मुल्क में शदीद गंदम का बहरान है इस वक्त, जिसे ख़त्म करने के लिए बैरून मुल्क से गंदम मंगवाई जा रही है। इजलास में वजारत फूड सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर गंदम की दरामद का जो हुजम है ये 15 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी गई है। हुकूमत ने रशिया से मजीद 3 लाख टन गंदम मंगवाने का फैसला किया है। इससे पहले इक्तसादी राबता कमेटी ने ECC ने रशिया से 1,80,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी थी। हुकूमत ने $282 फी टन की कीमत पर गंदम खरीदने की मंजूरी दी थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक को यह बताया गया था कि साल 2019 और 20 में मुल्क की पैदावार का जो हदफ टारगेट था वो हासिल नहीं हो सका और गंदम का खालिस शॉर्टफॉल 14,11,000 टन तक लगाया गया था। हुकूमत बज़ाहिर गंदम बहरान की वजह जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों को, टिड्डी दल के होने के साथ साथ फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग समेत जो फिर एक सप्लाई एंड डिमांड का जो निज़ाम होता है ये इसको समझती है। मगर माहिरीन के मुताबिक हकीकत कुछ और है। वो ये है कि गंदम की इमदादी कीमत के कम होने और पैदावारी लागत के बढ़ने की वजह से किसान अब जो है ना वो गंदम की काश्त ही कम कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत गंदम की कम से कम फी मन इमदादी कीमत 2,000 रुपये तक मुकर्रर नहीं करेगी तो अगले साल भी मुल्क में गंदम का जो बहरान है ये शदीद हो जाएगा, क्योंकि काश्तकार गंदम की बजाय नफ़ा बख्श अजनास को काश्त करने को ही ज़ाहिर है इसको तरजीह देगा। दूसरी तरफ ECC की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की तजवीज़ पर किसान गुज़श्ता साल के निस्बत महज 200 रुपये का जो इजाफा है ये इसे किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया जा रहा है। किसानों के नज़दीक हुकूमत को अगले साल के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से पहले खाद, बीज, अद्वियात, डीजल, फिर बिजली के बिल और फिर जो लेबर के अखराजात हैं एटलीस्ट इनका जायज़ा लेना चाहिए था, पूरा होमवर्क करना चाहिए था। मुल्क में जारी महंगाई और पैदावारी लागत का दुरुस्त तखमीना लगाए बगैर गंदम की इमदादी कीमत को मुकर्रर करना ये ECC का मुनासिब फैसला नहीं है। किसान भी यही समझते हैं कि गंदम की कीमत मुकर्रर करने वाली कमेटी में उनकी नुमाइंदगी शामिल नहीं है। जो लोग गंदम का रेट मुकर्रर कर रहे हैं वो शोबा ज़राअत की पेचीदगियों से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। अब सवाल ये है कि क्या गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये मुकर्रर करने से अगले साल गंदम की काश्त में मज़ीद कमी आ सकती है? और फिर सवाल यह है कि क्या गंदम की सपोर्ट प्राइस कम होने की वजह से अगले साल गंदम का जो बहरान है ये मज़ीद शदीद हो सकता है? सवाल ये भी अहम है कि अगर हुकूमत रशिया के किसान से, रूस के किसान से महंगी गंदम खरीद सकती है तो पाकिस्तान के किसान को गंदम का जायज़ मुआवजा हुकूमत देने से क्यों हिचकिचा रही है? अपने किसान को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा? आपको कोई इसकी मंतक समझ आती है महमूद बुखारी साहब कि अपने किसान को आप 1600 रुपया दे रहे हैं, रशिया के किसान से आप 25 रुपये फी मन जो है ना उसको खरीदने पर आप तैयार हैं, $2 अरब की गंदम आ रही है, ये इसके पीछे कोई मंतक समझ आती है? अपने किसान को फायदा नहीं देना आपने? 2,70,00,000 बिलियन टन जो है वो मेरी जरूरत है पाकिस्तान की, और पिछले साल जो है वो 2,60 बिलियन हुआ, 10 का शॉर्टफॉल हुआ। इन्होंने क्या किया कि 2 मिलियन टन जो है वो बाहर इन्होंने भिजवा दी, जबकि ये जानते थे कि शॉर्टफॉल है। ये इस तरह के फिगर जो है उसका जो जिम्मेदार है, जो इस बहरान के जिम्मेदार हैं, उसके पीछे यही लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि कभी ये गर्मी में शाजिया ये 50 डिग्री पे आके खड़े होके या पानी दे, मैं आपके तवज्जुह से रज़ाक दाऊद साहब को और इन सब को मैं दावत देता हूं, खुदा के लिए किसान को इज्जत दो, खुदा के लिए किसान को इंसान समझो।
ये किसान के साथ हैवानों से भी बदतर सलूक तो किया जा रहा है। आपको पता है ना, इन्हें बेचने कॉटन सपोर्ट प्राइस को भी इन्होंने ही जो है ना वो अपोज किया था, नहीं बढ़ने दी। खुसरो बख्तियार साहब ने, रज़ाक दाऊद साहब ने और वजीर आजम साहब मान जाते हैं। जुल्म किया। देखे ना, वजीर आजम अपने रिट कायम करें, फैसले खुद लें। महमूद साहब, अब क्या रिजर्वेशन है आपकी? 200 रुपए फी मन का इजाफा किया है सपोर्ट प्राइस में किसान की। आप लोगों के क्या तहफुजात हैं? आप लोग तो इसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शाजिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा ही मजलूम किसानों की आवाज़ बनी है। आप ये देखें कि इससे बढ़ के और क्या जुल्म होगा जो आज किसानों पे ढाया गया। कपास किसानों की तबाह हो गई और बाकी फसलें भी किसानों को सही मुआवजा नहीं मिला। हम ये उम्मीद रखते थे कि आज 2000 रुपए का ऐलान किया जाएगा, मगर कैसे करते? जिनको इस बात पे मुकर्रर किया गया वो ज़राअत की हरूफे अबजद से भी वाकिफ नहीं है। उन्हें नहीं पता। अब्दुल रज़ाक दाऊद को क्या पता, शेख हफीज को क्या पता कि किसान के साथ क्या बीतती है। फिर डॉक्टर इशरत हुसैन हैं, डॉक्टर वकार मसूद हैं, नदीम बाबर हैं, खुसरो बख्तियार हैं, इन लोगों को शामिल किया हुआ है कमेटी में। मैं ये गुजारिश करता हूं, उन सबको ये चीज देखनी चाहिए थी। आप अगर आज फखर इमाम साहब को उसमें शामिल करते, नदीम अफजल चंद को शामिल करते, जो जद्दी पुश्ती जो जिम्मेदार है, जिनका कोई मफाद इस तरह से वाबस्ता नहीं है, इन लोगों के मफादात वाबस्ता हैं। मुझे बताएं कि आज इनपुट्स की जरी मदाखल की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। आप डीजल को देख लें, आप खाद को देख लें, आप बिजली के बिल को देख लें, आप मजदूरी को देख लें, आप उसकी कटाई और उसकी दीगर चीजें। मैं हैरान हूं, वजीर आजम पाकिस्तान ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब और तब्दीली आएगी। मैं आज उनको आपके तवज्जुह से ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि जब तक आप ज़राअत के शोबे को नहीं उठाएंगे, आप उठा लें बिल्डिंग के उस शोबे को, तामीरात के शोबे को, आप इंसेंटिव दे दें मिलों को। मुझे बताएं कि इन सब के पीछे मेहनत किसकी होती है।